A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं दीपांशु आपके साथ। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत देश ने रचा नया इतिहास। देश में 100 करोड़ लोगों को कुछ ही महीनों में लगाई वैक्सीन। प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर आमजन ने भी रखी अपनी राय। नयाबास मुख्य सड़क मार्ग पर खुले शराब के ठेके को बंद कराने की मांग ने पकड़ा जोर। जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष महिलाओं ने किया प्रदर्शन। होप सर्कस के निकट स्थित हनुमान बुर्ज मार्केट में गंदगी का आलम। आवारा पशुओं का दिन भर रहता है जमावड़ा। व्यापारियों ने जताई नाराजगी। सब्जी मंडी के भावों ने बिगाड़ा मध्यम वर्गीय परिवारों का रसोई बजट। फलों से महंगी हुई सब्जी टमाटर बिक रहे हैं 80 रुपए किलो। अब समाचार विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना से विश्व के सभी देशों को घोर संकट का सामना करना पड़ा। इस महामारी की चपेट में अच्छे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। हमारा देश भारत ने भी काफी विकट परिस्थितियों से आमजन को गुजरना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीन बनाने की पहल शुरू करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की। देश ने कुछ ही महीनों में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज देकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस संदर्भ में आमजन की क्या सोच है, यह जानने के लिए हमारे संवाददाता ने स्थानीय प्रमुख लोगों से वार्ता कर उनका विचार जानना। पेश है एक खास रिपोर्ट। हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली। कल 21 अक्टूबर को भारत ने लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय शर्मा ने कहा, देश को विषम परिस्थितियों से निकालने के लिए जो कार्य केंद्र सरकार ने किए उसी का परिणाम है आज 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जिस प्रकार से कल 100 करोड़ हमारे भारतवासियों को वैक्सीन लगी है, उसके लिए पूरी देश की जनता को, विशेष रूप से हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे डॉक्टर्स को जो धन्यवाद दिया है। निश्चित रूप से भारत सरकार के साथ साथ जो हमारे वैज्ञानिक हैं, तो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो कोरोना में जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना की जंग लड़ी और लड़ी नहीं अपितु जीती, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको साधुवाद और धन्यवाद दिया। साथ ही साथ मैं आपके बीच में एक बात मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारे देश की आबादी है और विश्व के अन्य देशों में जो संपन्न विकसित देश हैं, उनके पास वैक्सीन बनाने के संसाधन भी थे, वैक्सीन वो बना भी रहे थे और वैक्सीन उन्होंने बनाई भी। लेकिन भारतवर्ष जहां अभी विकासशील देशों में इसकी गिनती होती है और ये केवल और केवल संभव हुआ तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण, उनकी जो जीवटता थी, उनका जो संकल्प था कि कोरोना में जैसी वैश्विक महामारी में भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को बचाया जाए, उसको कोरोना से जितना जल्दी बचाने के लिए एक ही संसाधन हमारे पास उपलब्ध था, वो टीकाकरण का अभियान। और टीकाकरण हमारे देश में बनना सबसे बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की इस बात को लेकर है। विकसित देश तो बना सकते थे, अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, बड़े देश बनाने में, चीन हो, बड़े देश बनाने में सक्षम थे, लेकिन भारत में खुद के द्वारा, खुद के वैज्ञानिकों द्वारा, खुद के द्वारा वैक्सीन का बनाया जाना ये केवल और केवल संभव हुआ तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व के कारण हुआ। और उसके बाद जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं ने इस वैक्सीन को लेकर के पूरे देश भर में भ्रांति पैदा करने की कोशिश करी, शुरू में उन्होंने खुद ने भी नहीं लगवाई और देश की जनता को बार बार आह्वान किया कि वैक्सीन पर विश्वास मत कीजिए,
लेकिन साधुवाद देना चाहूंगा भारत के प्रत्येक नागरिक को जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास व्यक्त किया, हमारे वैज्ञानिकों पर विश्वास व्यक्त किया, हमारे डॉक्टर्स पर विश्वास व्यक्त किया और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आगे बढ़ करके वैक्सीनेशन के काम में सहयोग भी किया, वैक्सीन भी लगवाई। शुरुआती दौर में काम थोड़ा धीमा था, लेकिन जैसे जैसे गति बढ़ती गई और आज बताते हुए इस बात की खुशी है कि 100 करोड़ नागरिकों को, भारत के आम जन को कल की तारीख में वैक्सीन लग चुकी है और उस परिस्थिति में लगी है जब पहली बार जब वैक्सीन भारत सरकार द्वारा देश की जनता को भेजी गई थी, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने राज्य सरकारों से आह्वान किया था कि आप अपने स्तर पर लगाएं, क्योंकि कोविड की दौरान जहां विपक्ष की सरकार है, विशेष रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार है, उन्होंने भारत सरकार पर प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने वक्तव्य पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अभिभाषक संघ के पदाधिकारी जितेंद्र शर्मा ने भी अपनी विचार रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य की सराहना की। परम श्रद्धेय माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार भारत देश के अंदर कोविड महामारी के अंदर 100 करोड़ डोज लगा के पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व को ये जता दिया है कि भारत किसी भी तरह से पीछे नहीं है। यूनेस्को ने भी भारत को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। पूरे विश्व के अंदर एक भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर विषम परिस्थितियों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के डोज लगाने का काम किया है, जो कि देश की करीब 135 करोड़ जनसंख्या है, उसके अंदर करीब 100 करोड़ लोगों को डोज लग चुकी है। और 100 करोड़ डोज लगने पर मैं जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने इस वर्करों को अपने आप में, डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, जिन्होंने इस कोविड महामारी के अंदर अपना पूरा ध्यान लगाकर, पूरा मन लगाकर अपने परिवार, बच्चों, घर को छोड़कर जिस प्रकार से आम सेवा, जनता की सेवा की है, ये बड़े ही प्रशंसा के पात्र है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं इन्हें साधुवाद, धन्यवाद देता हूं मेडिकल टीम को, और जो बेचारे सफाई कर्मचारी है जिन्होंने भी अपना वक्त निकाला, उनको भी बहुत बहुत बधाई। सारे नर्सिंग कर्मचारियों को, सारे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, आप जिस प्रकार से ये कार्य हुआ है, उस कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। परंतु विरोधियों को ये रास नहीं आ रहा, ये भय और झूठ का माहौल फैलाकर इतने बड़े कार्य को अपने देश के अंदर जो हुआ है, 100 करोड़ डोज लगी है, उनको ये धूमिल करना चाहते हैं। उनकी हम निंदा करते हैं विपक्ष वालों की, और देश का प्रधानमंत्री की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जय हिंद, जय भारत। वहीं इस संबंध में अन्य लोगों ने भी प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर अपने विचार करते हुए अपनी बातों को इस प्रकार रखा। आज मोदी जी ने संबोधन राष्ट्र के नाम जो दिया है, खास उस पर विशेष जोर उन्होंने वैक्सीनेशन पर दिया है। पहले जब कोरोना स्टार्ट हुआ था और बहुत तेज़ी से फैल रहा था, तब सभी के मन में ये भय था कि इसको हम कंट्रोल कैसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वैक्सीनेशन कब उपलब्ध होगी और किस तरह से होगी, कहाँ से खरीदनी पड़ेगी, बहुत सारी बातें थी। लेकिन ये मोदी जी का और उनकी टीम और पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए हम सराहना करते हैं। हम और सभी बधाई के पात्र हैं, और इससे हमको इससे छुटकारा मिलेगा, ये निश्चित रूप से ये बात है। इसके अलावा उन्होंने जो खास बात और भी कही है, जिसमें देश को, अपने देश को स्वदेशी चीज़ अपनाने वाली बात है। मेड इन इंडिया उनका जो नारा है, उसमें उन्होंने स्वदेशी निर्मित जो भी वस्तुएं हैं उनको अपनाने के लिए उन्होंने आग्रह किया है। सभी के लिए ये संदेश दिया है कि हम उनको अपनाएं, देश को, अपने देश को सुदृढ़ करें हर तरीके से। इस पर उन्होंने विशेष जोर दिया है। कोई भी नया स्टार्टअप आता है, कोई भी नया उत्पाद आता है, उसको हम स्वीकार करें, उसे ही खरीदें। एक बात और इसके अलावा जो उन्होंने खास जोर देकर कहा है, स्वच्छता अभियान के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो चलेंगी वो तो है ही। इसके अलावा भी अभी त्यौहार का समय चल रहा है, नज़दीक में दीपावली का त्यौहार भी आ रहा है, तो इस समय हम बड़ी सावधानी से त्यौहार को मनाएं, सुरक्षित मनाएं, खुशीपूर्वक मनाएं, सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सही चीज़ काम में लें, सही खान पीन की व्यवस्था रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऐसा मोदी जी का आग्रह हम सभी से किया गया है। मोदी जी ने जो भाषण दिया है, ये हमारे लिए बड़े, देश के लिए गर्व की बात है। आज विश्व में यूनेस्को ने भी हमारी प्रशंसा की है। हमारे देश में इतनी जल्दी, इतने 240 दिनों में 100 करोड़ लोगों को डोज लगा दिए, जिसमें हमारे सारे मुख्यमंत्रियों का और पूरे प्रधानमंत्रियों का सबका सहयोग रहा। और जो हमारी मेडिकल टीम है, डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है
और जो वॉलेंटियर्स हैं उन्होंने बहुत गांव-गांव ढाणी जाके और तोड़ के समुद्रों के रास्ते से जाके भी नाव में भी टिक लगा के और सारे गांव के लोगों को डोज लगाने का जो कार्य किया है, इससे हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे कम मृत्यु दर रही, इसी वजह से कि हम लोगों ने सही टाइम पे और बहुत कम समय में वैक्सीन लगा दी। इसलिए हमारे देश का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और हमारी जो भी राज्य सरकार है उन्होंने भी इसमें सबका सहयोग रहा। जय हिंद, जय भारत। अलवर शहर के कालाकुआ क्षेत्र स्थित नयाबास मुख्य सड़क मार्ग पर खुले शराब के ठेकों के कारण आए दिन शराबियों द्वारा स्थानीय लोगों व महिलाओं से की जा रही बेअदबी एवं मारपीट की घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने की मांग करते हुए क्षेत्र में खुले ठेकों को शीघ्र बंद कराए जाने की मांग की गई। ठेका बंद आंदोलन की कमान महिलाओं ने संभालते हुए पिछले 2 दिनों से ठेका बंद कराने को जोर शोर से उठा रही हैं। महिलाओं ने मीडिया को बताया क्षेत्र में हालत बद से बदतर है। आए दिन शराबियों के आतंक से जीना मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब तक ठेके नहीं हटाए जाएंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम नहीं थे तब से वो परदादे दादी ससुरन से मतलब है कुछ नहीं कर रहे, तो कुछ नहीं कर रहे। अभी कल तो बोल रहे थे 5 बजे आएंगे, अब नहीं आएंगे। लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और लट्ठी लेकर भगती हमको। ये मान के चलो एक औरत दारू बेचती है तो कितना शर्म की बात है। नहीं कर रहे ये तो कुछ नहीं कर रहे। हाँ, ये ऐसे करेंगे तो पैसे के बस ये तो मौके के तलाश है। हाँ, बंद हो बस। एक तो विरोध ये है, मतलब यहाँ दारू बिकती है और रोज दंगा होता है। यहाँ जगह तलवार ले कभी भी आवे या उधार ना दे ठेका वालों, जब ये पिस्तौल भी चले है ना। और अब ये बच्चा के दे रहा ठेका वाला के पड़ का बच्चा के, अब बच्चा के 3-4 लाख रुपए लगाया ये करती है कोठीर में बेचारी बर्तन झाड़ू पोछा करके ये नहीं, ये बच्चा उनको पालती है। ये ठेका के खुला तो होगा कल 15 साल होगी, 10 साल हुई होगी, 15 ना होगी, 10 साल होगी होंगी। ये 10 साल से ये झरपट झेल रही। जब चलो हमारे पास ठेका का बच्चा का इलाज करवादार का अधिकार ये बनता है, इसको मेरे बच्चा का नहीं मारपीट ठेका वाला से झगड़ा दारू वाला तो हम जब तो न मना कर रहा हम चलो, जब तो हमारे जब हमारे साथ चोट हुई है ना, जब भी लग रहा परवाने जब ये को ना बच्चा के ज्यादा चोट पड़ी है ना, इसलिए अब सबको पता पड़ा कि बच्चा से रोज कौन कमा रहे सब पहले पड़े जब एक हो ना पड़ा अब एक हो ना बच्चों में लगे ना अब एक हो। क्षेत्रवासियों की समस्या को देखते हुए आबकारी अधिकारी ने मौका निरीक्षण किया। इस दौरान महिलाओं ने आबकारी अधिकारी उम्मेदी लाल मीणा को यथास्थिति से अवगत कराते हुए शीघ्र ठेके का स्थान बदलने की मांग की। वहीं मीणा ने स्थानीय लोगों को समझाइश कर जल्द समाधान करने की बात कही। जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ पर कालाकुआ में जो 2 दारू के शॉप हैं, इन पर पिछले दिनों कोई झगड़ा हुआ था और उसमें एक कोई बच्चा घायल हुआ, उसमें FIR भी हुई है और उसमें मुलजिम भी अरेस्ट हो गए हैं। इस बात को लेकर के और ये इनका ये भी कहना है कि भाई आबादी के बीच में दुकान है, यहाँ से शिफ्ट भी हो और रात को 8 बजे के बाद भी ये खोलते हैं। तो इसमें तो 8 बजे के बाद में तो हम लोग इसमें कई बार चेक करवाते रहते हैं और फिर भी इन्होंने ये चीज़ कही है तो इस पर हम और ज़्यादा ध्यान देंगे। इन्होंने एक चीज़ और कही है कि यहाँ से मंदिर कोई पास में है तो उसको देखेंगे। जो भी इनकी समस्या है हम एज पर रूल सॉल्व कर सकते हैं। उनको हमने इनसे कहा कि हम विदिन 15 डेज करने का प्रयास करेंगे। कोरोना महामारी के कम होते प्रभाव और त्योहारी सीजन के चलते एक और बाजार में खासी रौनक नजर आने लगी है, वहीं दूसरी ओर आमजन के लिए बढ़ती महंगाई किसी डायन से कम नहीं लग रही है। दैनिक घरेलू जरूरत का सामान हो या रोजाना भूख मिटाने के लिए खाद्य सामग्री, सभी के दाम आसमान छूने लगे हैं। बात करें सब्जी की तो इन दिनों सब्जी के दाम फलों से अधिक होने से सामान्य परिवारों की जद से बाहर हो गई है। सब्जी मंडी आड़तियों ने सब्जियों के दाम में हो रही बढ़ोतरी के पीछे लोकल सब्जी का अभाव होना बताया। ऐसा है जी, ये सब्जियाँ इस बार तो आई है लेट, कुछ बाहर से आ रही थी। अब क्या है, अपने अलवर ज़िले की सब्जियाँ आने लग गई हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा गिरावट आई है, जैसे गोभी पहले 80 रुपये किलो थी, 40-50 रुपये किलो हो गई है। कहने का मतलब खीरा था, सारी चीज़ें महंगी थी, अब जो है सस्ती होने लग गई है। अदरक का भाव पहले 100 रुपये किलो था, पुरानी अदरक अब ख़त्म हो गई है तो अब नई अदरक 30-40 रुपये किलो मिल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में ठीक एक पखवाड़े के बाद सब्जियों का रेट अपने आप ही डाउन होता चला जाएगा। सब्जियां इतनी आएंगी, लेकिन अब इस वक्त तो क्या है कि सबका सब कहते हैं बजट बिगड़ा हुआ है, हर चीज़ में महंगाई है। अब पेट्रोल डीजल की तो बात करूंगा नहीं, वो तो दुनिया आँख मूंद के बैठी है, बोलती नहीं है कोई भी।
है कि नहीं। और दूसरा क्या है कि अब जो है इन सब्जियों के बारे में कहो ना तो सब्जियां जो है 15-20 दिन में बिल्कुल और भी डाउन हो जाएंगी। अच्छे ये टमाटर क्या है बाहर से आ रहा है, यहाँ का अभी चाहे लेट लगा है, बीच में बरसातें पड़ी थी ना तो उस वक्त लेट फसल हुई है ना। अब अपना देसी टमाटर आएगा वो भी मतलब जो है करीब नवंबर दिसंबर जनवरी में 8-10 रुपये किलो बिकता है। रेट तो बिगड़ेगा ही साहब, अब 10-15 दिन तो जैसे त्यौहार तक तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, क्योंकि बीच में सर पे त्यौहार भी है और फिर आजकल आपको पता है स्कूल वगैरह खुल गए, सबका बजट बिगड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था तो समझ लो गरीब आदमी की तो है ही नहीं, बीच वाला पिसरा है हमारा जैसे हम हैं। और कहने का मतलब सब्जियों का भाव नॉर्मल हो जाएगा, कम से कम एक पखवाड़े के बाद होगा ये। सर अभी क्या है, बाहर की पैदावार आ रही है सारी, अभी यहाँ की लोकल पैदावार नहीं है। अभी जब तक बाहर से आएगी सारी चीजें, ये सब चीजें महंगी रहेगी। अभी महीना 2 महीने का टाइम तो लगेगा। कौन कौन सी सब्जियां महंगी ज्यादा? जैसे टमाटर है 80 रुपए किलो है और प्याज है 50-60 रुपए किलो है। बाकी मटर है बाहर से आ रही है 240 रुपए किलो है। और भी सारी सब्जियां सब महंगी है इस टाइम। आगे कुछ संभावना है कम होने? आगे अभी महीने 2 महीने भर का टाइम, उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी। अभी प्याज तो थोड़ी महंगी रहेगी। स्थानीय बड़ी सब्जी मंडी में और दिनों की अपेक्षा ग्राहकों की संख्या में काफी कमी देखी गई है। इस दौरान सब्जी लेने आए एक ग्राहक ने बताया, अपनी वेदना बताते हुए कहा, सब्जी का भाव इतना ज्यादा है कि खरीदना नाम मात्र की सब्जी खरीद पा रहे हैं। क्या लेने के लिए आए साहब? सब्जी लेने के लिए आए। बताएंगे सब्जियों के भाव के बारे में? सब्जियों के बारे सारा महंगा भाव है सब्जी का जी। कोई भी आइटम देख लो सारा महंगा है। टमाटर वगैरह सारा आइटम, टमाटर 70-80 का भाव चल रहा है, जो 100-60 रुपये है। नींबू है जो 100 रुपया चल रहा है। घिया है, घिया भी 40 रुपये चल रही है। क्या सब्जी खरीदे? कोरोना से परेशान है। कोरोना की वजह से अब तो कोई कोरोना भी इतना नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। अब जो महंगाई कहाँ जा रही है इतनी है। अलवर जिले में कोरोना के बाद डेंगू का कहर से आमजन बेहद परेशान है। शहर के सरकारी चिकित्सालय सहित स्थानीय निजी चिकित्सालयों में डेंगू के मरीजों की लंबी कतार है। वहीं स्थानीय कालाकुआ स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में काफी इजाफा देखा जा रहा है। इन दिनों सैटेलाइट हॉस्पिटल ओपीडी 300 से 400 के बीच है। स्थानीय नगर परिषद की बड़ी लापरवाही, साफ सफाई का अभाव, फॉगिंग समय पर नहीं होने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सैटेलाइट हॉस्पिटल के चिकित्सक राठौड़ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इन दिनों मौसमी बीमारियों में डेंगू का प्रकोप ज्यादा है। इस बीमारी में लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। वायरल फीवर और डेंगू फीवर के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, लगभग 400-500 के करीब। बस यही सुझाव है कि घर के आसपास जो है पानी नहीं इकट्ठा होने दें। सप्ताह में एक बार कूलर टंकियों को साफ़ करते रहें। कपड़े जो है लंबी बाहों के शर्ट वगैरह जो है शरीर को ढक के रखें। खान पान अपना अच्छा रखें। हाँ, डीडीटी और उसका स्प्रे होता रहे। डीडीटी, मैलेथियन, पायरेथ्रम का स्प्रे भी होना चाहिए। हाँ, नहीं ज़रूर होगा। अभी आयुक्त महोदय को इसके लिए लिखा गया है, इसका छिड़काव भी जल्दी से जल्दी कराया जाए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल, अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए दलों की रवानगी की। इस दौरान चुनाव सामग्री एकत्रित कर मतदान कर्मी अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए रवाना हुए। मतदान दलों को रवाना करने से पूर्व अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। जिले की 6 पंचायत समितियों में होने वाले चुनावों में निष्पक्ष पारदर्शी मतदान कराए जाने को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी NM पहाड़िया ने मीडिया को दी। रेक्टिफाई जब करेंगे जब हमें ऑलरेडी कुछ चीजों का ज्ञान होता है, पता होता है, उसके बावजूद भी उसकी पालना नहीं कर रहे होते हैं। हम सुनिश्चित हो जाने के बाद जो हमारे PO हैं वो उसका नंबर, मतदाता सूची में उसका क्रमांक और उसका नाम जोर से पुकारेंगे, जिससे सारे के सारे जो एजेंट्स हैं वो भी उसको। आज पंचायत राज निर्वाचन में के पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन हेतु आज 6 पंचायत समितियों के मतदान दल रवाना हो रहे हैं। इनमें हमारा राजगढ़ है, रेणी है, पटरूमल, लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़ और थानागढ़ की पार्टियां रवाना हो रही हैं। फर्स्ट फेज का चुनाव हमारा संपन्न हो चुका है। इस फेज की पार्टियां भी जा रही हैं। कल मतदान दल है, हमारे पर्यवेक्षक साहिबान भी यहाँ पार्टियों को रवाना करते समय मौजूद रहे हैं। SP साहिबा भी थी। हमने फेयर, फ्री और इम्पार्शियल इलेक्शन कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात किया हुआ है। सेक्टर मजिस्ट्रेट साहिबान और एरिया मजिस्ट्रेट और उनके ऊपर एक प्रभारी अधिकारी और हमने लगाए हुए हैं। हमारी व्यवस्थाएं बहुत ही माकूल हैं और निर्विघ्न रूप से चुनाव कराना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे सभी मतदान दल बहुत ही उत्साहित हैं और बहुत ही अच्छा चुनाव संपन्न कराते हैं। अलवर शहर के होप सर्कस के निकट स्थित हनुमान बुर्ज मार्केट एसोसिएशन की ओर से ADM को ज्ञापन देते हुए क्षेत्र की दुर्दशा से अवगत कराते हुए शीघ्र साफ सफाई कराने की मांग की है। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, हनुमान बुर्ज के आसपास परिषद की ओर से कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की है। वहीं इस क्षेत्र में आवारा पशुओं का भारी जमावड़ा रहता है, जिससे व्यापारी व ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समिति के पदाधिकारियों ने त्योहारी सीजन के दौरान भी साफ सफाई नहीं होने से नाराजगी व्यक्त करते हुए
प्रशासन से मांग की है हनुमान बुर्ज के आसपास शीघ्र साफ सफाई कराई जावे और आवारा पशुओं को हटाया जाए। गोयल अग्रवाल से मार्केट के सेक्रेटरी हैं हम। और जैसे मनीष जी ने बताया, यहाँ की सफाई व्यवस्था के लिए गायें बहुत है, यहाँ कचरा पड़ रहता है, बाथरूम की जर्जर हालत है। तो समस्याओं के लिए हम कल नगर परिषद भी गए थे, वहाँ तो सेक्रेटरी महोदय से बातचीत की थी, उनको ज्ञापन भी दिया था। तो उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिया है, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलता। व्यवस्था होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, इसके लिए आप कोशिश करो और प्रशासन से कहो। एक्चुअली क्या है भाई साहब, यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब हो रखी है। ठीक है, अपना शिष्टमंडल कर गया, सेक्रेटरी महोदय से मिल के आया। आश्वासन देना एक अलग चीज़ है, पहले भी बहुत काम कराए हैं, पर उन्होंने कुछ हमें आश्वासन भी दिया, कुछ हुआ भी, हम उसमें हम उनकी तारीफ करेंगे। अब स्थिति ये है कि जो नगर परिषद द्वारा पुस्तकालय बनाया गया, उसकी टाइल्स सारी झड़ गई हैं। टूटने की स्थिति में, अगर ये टूट गया तो दोबारा बनवाना मुश्किल होगा, रिपेयरिंग ज़्यादा आसान होती है। कूड़ा स्टैंड है, कूड़ा बराबर उठता है, पर कूड़े के उठने के बाद सफाई नहीं होती। सफाई होना जरूरी है, क्योंकि कूड़ा उठा लेके ट्रैक्टर क्रेन आती है आजकल, उसके संग अगर 2 वर्कर भी हों, जो पहले पाबंद किया था ठेकेदार के आदमी को कि अब कूड़ा उठाने के बाद 2 आदमी नीचे सफाई करेंगे, वो सफाई नहीं हो रही है। गायों की व्यवस्था ये है कि यहाँ गले में हमारे यहाँ जो पालतू गाय है वो शाम को चली जाती हैं चल के। आवारा गायें यहाँ पूरे दिन मार्केट में गोबर करती है, पूरे दिन स्थिति है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे गाय बैठी है। इसकी परेशानी केवल ये कि रोज तो यहाँ पर स्कूटर मोटरसाइकिल गिरती हैं, सांड भी आता है, ये भी आता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके बाद गोबर होता है पूरे बाजार के अंदर। तो भाई साहब ये व्यवस्था, आज हम लोग मार्केट में बैठे हैं, लीज देते हैं, हम लीज होल्डर्स हैं, म्यूनिसपैलिटी को लीज देते हैं, किस बात की देते हैं, हमारी रख रखाव साफ सुविधा के लिए लीज देते हैं। लाइट हमने अपनी स्तर पर लगवाई थी, 4 लाइट लगवाई थी, 2 रह गई, 2 गायब हो गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रात भर तो बैठेंगे नहीं यहाँ पर हम भाई, बाजार के लोग, दुकानदार लोग अपने 10 से लेके 8 बजे 9 बजे तक बैठेगा। रात में कौन चोरी कर रहा है, कौन क्या व्यवस्था कर रहा है, ये गश्त वाले या म्यूनिसपैलिटी के या नगर परिषद के लोग देंगे। तो कुल मिला के थोड़ा सा मार्केट पे ध्यान दें, क्योंकि हम इनको अपनी लीज देते हैं तो हमारा हक बनता है आपसे मांगने का। तो यही हमारी समस्या है, थोड़ा प्रशासन ध्यान देगा तो आगे तो चुनाव आएंगे, चुनाव में उनको बेनिफिट मिलेगा। मेरा नाम मनीष रावत, अध्यक्ष श्री हनुमान बुर्ज कमला मार्केट एसोसिएशन। जी सर, आपने जो नगर परिषद को ज्ञापन दिया है, किस मामले में दिया है? देखो, नगर परिषद को जो ज्ञापन दिया है हमने, वो साफ सफाई और गंदगी के रिगार्डिंग दिया है। वैसे तो आपको पता है कि अभी सब कोरोना से उभरे हैं और अब डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है, तो गंदगी को इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। और आप हमारे यहाँ देखिए, पास में बाजार के बिल्कुल मेन बाजार में है ये, देखो कितनी गंदगी है, गायों का जमावड़ा है, सांडों का जमावड़ा है। ये एक टॉयलेट बना हुआ है जो कि बहुत जर्जर हालत में है, आप देखिए, और उसमें गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती है, मच्छर पनपते हैं, इसकी वजह से इतनी बीमारियां फैल रही है, डेंगू जिसमें खास तौर पर भी फैल रही है, जो बहुत डेंजरस है। तो मेरी प्रशासन से, नगर परिषद से, इनसे यही रिक्वेस्ट है कि साफ सफाई का इंतजाम प्रॉपर करें, और ये जो हमारे काम है जो करने की, जो देखो आप पीछे ये कूड़ादान बना हुआ है, या खुले में बना हुआ है, कूड़ा कचरा गली मोहल्ले दुकानों में आता है, ग्राहक नहीं आते दुकान से, ग्राहक नहीं आते, दुकान बदबू आती है, दुर्गंध आती है, इससे काम पर बहुत फर्क पड़ता है। फिर क्या आश्वासन दिया आपको? भाई उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये गंदगी साफ कराएंगे और यहाँ पे कुछ बैरिकेड या कुछ रोक लगवाएंगे, और फॉगिंग का भी बोला है उन्होंने, लेकिन ये तो देखो जब कब होगा काम। बाकी हमारी यही उम्मीद है कि दिवाली से पहले ये काम हो जाए तो अच्छा है। इससे क्या है, दुकानदारों को और आने वाले ग्राहकों को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और अपना वातावरण भी स्वच्छ साफ रहे। शरद पूर्णिमा के अवसर पर ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में आयुर्वेदिक केंद्र शिवाजी पार्क एवं पंतजलि केंद्र में योगाचार्य वैद्य पंकज शर्मा के सानिध्य में आमजन के सेवार्थ अस्थमा रोगियों को निःशुल्क दवा का वितरण किया गया है। अलवर शहर सहित जिले के विभिन्न तहसीलों से आए करीब 500 से अधिक अस्थमा रोगियों ने दवा का सेवन किया। ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया, शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर औषधि युक्त खीर का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित नितिन भाल के द्वारा गणेश अर्चना व औषधियों के देवता चंद्रदेव का पूजन कर जन सामान्य को प्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही भगवान से प्रार्थना की गई कि सभी व्यक्तियों को स्वस्थ व दीर्घायु प्रदान करें। अभी मैं खीर दूंगा एक व्यक्ति के लिए, तो 1 चमचा खीर है, उसको पूरी रात आपको चांदी रात में रखना है, और सवेरे 3 बजे इस दवा को उसमें मिला देना है, ठीक है। खीर के अंदर उंगली से दवा को मिला देनी है, और लगभग 3:45 से 4 के बीच में आपको कोशिश करो, अगर पानी लेना भी पड़े तो निवाया पानी।
फिर उसके बाद में आपको 24 घंटे तक वो नहीं वो कर लो, वो नियमित अभ्यास है, उसमें आप खा नहीं रहे कुछ, ठीक है ना। हाँ, ये आपको कर लेना है, स्नान करना है, वो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं। हाँ, जब सूर्य हो जाए उसके बाद में आपको सेवन करना है, उसके बाद में आपको उसको पूरी रात आपको चांद से रखो, लगभग 3 बजे तक इसकी चांद की रोशनी में रखना, और 3 बजे उठ के ये जो दवा है ये इसमें मिलानी है, एक व्यक्ति के लिए, ठीक है, इसको 2 महीने से तो इस तरीके से उसके बाद युवा ब्राह्मण सभा परिवार और शर्मा जी, डॉक्टर पंकज शर्मा जी के सानिध्य में संयुक्त तत्वाधान में हमने अस्थमा रोगियों को, जो कि सांस के रोगी हैं, ऐसी जनित बीमारी है जिसमें रोगी बहुत ज़्यादा अक्षम्य हो जाता है, उसके निदान हेतु हर वर्ष डॉक्टर पंकज शर्मा जी के द्वारा औषधि निःशुल्क रूप से दी जाती है और बहुत से रोगियों ने इस रोग से निवारण प्राप्त किया है, चाहे वो कम किया हो, ज़्यादा किया हो, और कईयों ने तो इसका 100% लाभ प्राप्त किया है। हमने इस समाज हित में, कड़ी में और इस अच्छे कार्य में, पुनीत कार्य में हमारा सहयोग एक वांछनीय सहयोग था। हम लोग ने इसको और अधिक प्रसार प्रचार दे करके अधिक से अधिक जितने भी रोगी हैं उन सभी को इसके निदान के हेतु सारे प्रयोजन बता करके, उनका उपयोग बता करके कि किस प्रकार से इस औषधि को लेना है, डॉक्टर साहब के माध्यम से हम सभी, आप सभी को इसकी आशान्वित और सफलतापूर्वक आप रोग से निवारण प्राप्त करें, इसके लिए हमने ये एक छोटा सा प्रयास किया है और अनवरत इसको हम करते जाए, ऐसा प्रभु हमको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी के लिए आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत देश ने रचा नया इतिहास, देश में 100 करोड़ लोगों को कुछ ही महीनों में लगाई वैक्सीन। प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर आमजन ने भी रखी अपनी राय। नयाबास मुख्य सड़क मार्ग पर खुले शराब के ठेके को बंद कराने की मांग ने पकड़ा जोर। जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष महिलाओं ने किया प्रदर्शन। होप सर्कस के निकट स्थित हनुमान गुर्ज मार्केट में गंदगी का आलम, आवारा पशुओं का दिन भर रहता है जमावड़ा, व्यापारियों ने जताई नाराजगी। सब्जी मंडी के भावों ने बिगाड़ा मध्यम वर्गीय परिवारों का रसोई बजट। फलों से महंगी हुई सब्जी, टमाटर बिक रहे हैं 80 रुपए किलो। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।